हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज शेखर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वोकैबुलरीज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड पावर। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, तो उस वाक्य में अलग अलग तरह के शब्दों को इस्तेमाल करना होता है और ग्रामर के अनुसार उन शब्दों को 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। और उसमें एक सबसे ज़रूरी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका मतलब संज्ञा होता है। एज यू नो दैट ऑल द नेम्स आर नाउन। सभी नाम जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं। लेकिन इन नाउन को फॉर्म कैसे किया जाए, नाउन को बनाया कैसे जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो, तो उसे नाउन में कन्वर्ट किया जा सके? क्योंकि हर शब्द को याद करना ही आखिरी उपाय नहीं होता है। अगर हम कोई एक कीवर्ड जानते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज किया जा सकता है। और यही वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक बेहतर तरीका है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर आपके पास वर्ब है तो उसमें कुछ सफिक्स और कुछ मॉर्फिन्स ऐड करके आप एक नया शब्द बना सकते हैं जो कि एक नाउन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शब्द सफिक्स मैं ऐड करना आपको बताना चाहता हूं वो शब्द है AL। यदि हम किसी भी वर्ब के आगे, कुछ चुनिंदा वर्ब होंगी, हर वर्ब में ये बात लागू नहीं होती, अगर हम वर्ब के आखिर में AL ऐड कर दें, AL सफिक्स ऐड कर दें, तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला शब्द लेते हैं अराइव, जिसका मतलब होता है आना या आगमन। रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपने अराइवल और डिपार्चर शब्द देखा होगा। अराइव का मतलब होता है आना और डिपार्ट का मतलब होता है जाना। तो अराइव एक वर्ब है जिसमें AL ऐड कर देने पर वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, अराइवल हो जाता है। अराइवल का मतलब है आगमन। इसी तरह से जाना, प्रस्थान करना, डिपार्ट होता है और उसमें URE ऐड किया जाता है। URE भी एक सफिक्स है। अगर हम डिपार्ट में ऐड कर दें तो वो बन जाता है डिपार्चर। उदाहरण के तौर पर जो हम अगला शब्द लेने वाले हैं वो है रिफ्यूज़, जिसका मतलब आप जानते ही हैं, इनकार कर देना या मना कर देना। एक्चुअली 2 शब्द हैं, एक है रिफ्यूज़ और एक है डिनाई। रिफ्यूज़ और डिनाई दोनों वर्ब्स हैं, जबकि इनके आखिर में अगर हम AL सफिक्स ऐड करते हैं तो ये नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। रिफ्यूज़ हो जाता है रिफ्यूज़ल और डिनाई हो जाता है डिनायल। आप देख रहे हैं कि रिफ्यूज़ के आखिर में E शब्द है, जो कि अराइव के आखिर में भी था। तो हम लास्ट में जो E शब्द है, जो E लेटर है, उसे हटा देते हैं और इसी तरह से डिनाई में Y भी कन्वर्ट होकर I हो जाता है, तो डिनायल हो जाएगा। डिनायल का मतलब होता है मनाही, जबकि रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी प्रस्ताव को रद्द कर देना या मना कर देना। तो एक तरह से दोनों का मतलब समान ही है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और अगला शब्द है हमारा अप्रूव, जिसका मतलब आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को मंजूरी देना या ऑफिशियली ये तय कर देना कि ये चीज़ सही है, सत्य है, इसमें कुछ कमी या गड़बड़ी नहीं है, तो उस चीज़ को अप्रूव किया जाता है, आमतौर पर किसी ऑफिशियल पोस्ट के द्वारा। तो अप्रूव एक वर्ब है जिसका मतलब है मंजूरी देना या अनुमोदन करना, जबकि अप्रूवल इसका नाउन फॉर्म होता है। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो उदाहरण हम लेने जा रहे हैं वो है प्रपोज का अर्थ होता है प्रस्ताव देना। यहाँ पर भी आप देखेंगे लास्ट में E लेटर आ रहा है। इस E को हटाकर हम AL सफिक्स ऐड करने वाले हैं। तो अगला जो शब्द बन जाएगा हमारा वो नाउन होगा, वो होगा प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। और जो नेक्स्ट वर्ड हम लेने वाले हैं वो है डिसमिस शब्द आपने कई बार सुना होगा। डिसमिस का मतलब होता है रद्द कर देना, किसी भी चीज़ को डिसमिस कर देना, और इसका जो नाउन फॉर्मेट बनेगा वो होगा डिसमिसल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि AL सफिक्स ऐड करने पर कोई भी वर्ब कन्वर्ट हो जाती है नाउन में। और जो दूसरा पैटर्न हम अपनाने वाले हैं सफिक्स लगाकर वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का, वो है लास्ट में ANCE या ENCE ऐड करना। ANC या ENC ऐड करने पर वर्ब कन्वर्ट हो जा रही है नाउन फॉर्मेट में। पहला उदाहरण हम लेंगे वो होगा प्रेफरेंस। प्रेफर इज़ अ वर्ब। प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना, किसी भी चीज़ को एज अ फर्स्ट चुनना, उसको हम प्रेफर कहेंगे। और उसका नाउन फॉर्मेट बनाने के लिए लास्ट में हम लगा देंगे ANCE, तो जो वर्ड बन जाने वाला है वो है प्रेफरेंस।
अगला उदाहरण जो है वो है अटेंड। अटेंड कन्वर्ट हो जाता है अटेंडेंस में, रेफ़र कन्वर्ट हो जाता है रेफरेंस में, एक्सेप्ट कन्वर्ट हो जाता है एक्सेप्टेंस में, और इंश्योर कन्वर्ट हो जाता है इंश्योरेंस में। इसी तरह से एग्जिस्ट कन्वर्ट हो जाता है एग्जिस्टेंस में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं या तो ANC या ENCE किसी भी वर्ब के लास्ट में ऐड करने पर वो कन्वर्ट होकर बन जाता है नाउन फॉर्मेट में। एक और शानदार सफिक्स की बात करते हैं और वो है TION। TION जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन। अगर किसी वर्ब के एंड में TION ऐड किया जाए तो वो एक नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को भी किसी प्रतियोगिता से बाहर कर देना, और इसका नाउन फॉर्म होगा एलिमिनेशन। इन द सेम वे एजुकेट जिसका मतलब होता है शिक्षित करना, लास्ट में अगर हम TION ऐड कर दें तो ये बन जाता है एजुकेशन। कंबाइन बन जाता है कॉम्बिनेशन, इन्फॉर्म बन जाता है इन्फॉर्मेशन, डिक्लेयर बन जाता है डिक्लेरेशन, और इमिग्रेट बन जाता है इमिग्रेशन। तो TION अगर किसी शब्द के अंत में हम देखेंगे तो वो आमतौर पर नाउन होगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% केसेस में जो शब्द TION पर एंड होते हैं वो होते हैं नाउन। TION की तरह ही SION भी नाउन को पहचानने का एक अच्छा तरीका है और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का भी एक अच्छा तरीका है। तो आइए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो SION सफिक्स ऐड करने पर वर्ब को नाउन बना देते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कन्फ्यूज़ जिसका मतलब है भ्रमित कर देना, और नाउन फॉर्मेट होगा कन्फ्यूज़न। डिवाइड जिसका मतलब है भाग में बांट देना, और इसका नाउन फॉर्मेट होगा डिवीज़न। इम्प्रेस हो जाएगा इम्प्रेशन, डिसाइड हो जाएगा डिसीज़न, रिवाइज हो जाएगा रिवीज़न, और प्रोफेस हो जाएगा प्रोफेशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि SION ऐड करने पर एक वर्ब कन्वर्ट हो जाती है नाउन में। वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए एक और बेहतरीन और बहुत ही जाना माना सफिक्स है और वो है MENT, मेंट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेंट ना होकर मंट होना चाहिए, और कई सारी वर्ब्स में अगर हम MENT ऐड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक नाउन में। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्री जिसका मतलब है सहमत होना हो जाता है एग्रीमेंट। एम्प्लॉय जिसका मतलब है रोजगार देना हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। पनिश जिसका मतलब है सज़ा देना पनिशमेंट हो जाता है। पे जिसका मतलब है दाम चुकाना बन जाता है पेमेंट। आर्ग्यू जिसका मतलब है बहस करना ये बन जाता है आर्ग्यूमेंट। और गवर्न जिसका मतलब संचालित करना है वो बन जाता है गवर्नमेंट। लेट्स सी वन मोर पैटर्न by which we can convert a verb into a noun। एक और पैटर्न देखते हैं जिसमें हम किसी वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नाउन में, और वो सफिक्स है AGE, एज। जब भी हम कुछ वर्ब के पीछे एज शब्द जोड़ते हैं तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बैग, बैगेज हो जाता है। पैक जिसमें एज जोड़ने पर पैकेज हो जाता है। पोस्ट जिसमें एज जोड़ने पर पोस्टेज हो जाता है। ब्रेक, ब्रेक में एज जोड़ने पर ब्रेकेज हो जाता है। इसी तरह से मैरी शब्द में लास्ट में एज लगाएंगे और ये बन जाएगा मैरिज। तो इस तरह से AGE लास्ट में लगाने पर वर्ब कन्वर्ट हो जाकर बन जाती है नाउन। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स आपने देखे कई सारे ऐसे तरीके जिनकी मदद से हम वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं नाउन में। आई होप ये तरीके आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो इस तरह से आप भी वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं नाउन में। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।